अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आगा फूड सीक्रेट्स में आपका वेलकम है। चलें, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ बिरयानी की रेसिपी। ठीक है, मैं बनाऊंगी तकरीबन आधा किलो चावलों की। अच्छा, यहाँ मैंने डाला है तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑलिव ऑयल का ऐड करा है। आप कोई भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर मैंने ऐड करी है तकरीबन 2 बड़े साइज़ की प्याज। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको हमने फ्राई करके गोल्डन कलर में लेकर के आना है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में आ चुकी। अब हम इस पॉइंट पर आकर के आधी प्याज को निकाल लेंगे। ठीक है जी, आधी प्याज जो है वो हम इसके अंदर से इस पॉइंट पर निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलें अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चले जी, ये थोड़ी सी प्याज हमने इसके अंदर रहने दी, आधी हमने निकाली। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आकर के हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक और लहसुन दोनों मिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है जी, पेस्ट डाल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अच्छा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। चलिए, इसकी भुनाई हो गई। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर जो ऐड करा है वो बीफ का ऐड करा है। आप बकरे का भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जो गोश्त है बीफ का, ये मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। ये 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है मैंने इसके अंदर। अब हमने इसका यहाँ पर जो इसका कलर है बीफ का वो चेंज करना है। कोई पानी ऐड नहीं करा था मैंने इसके अंदर। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कि बीफ का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो है वो मैं टमाटर ऐड करूँगी। मैं टमाटर इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब ऐड करें। ठीक है जी, टमाटर ऐड करने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप आपको गाइड करूँगी। चलें जी, अब जब हमने टमाटरों को चिकन बीफ के साथ छोड़ दिया था तो ये टमाटर ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो गया। हमने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करा था। अब जो है इसका छिलका हम ऊपर से उतार लेंगे टमाटरों का। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो उनका छिलका आराम से उतर जाता है ऊपर से, इस तरीके से। अगर आपके पास पेस्ट डालना चाहते हैं आप टमाटर का तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैं थोड़े से यहाँ पर मैंने डाला है नींबू। ये 1 नींबू है साबुत, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिया है। मैंने इसको निचोड़ा नहीं, ऐसे ही डाला है साबुत। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी है। ठीक है जी, और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, छोटी इलायची है। ठीक है जी, ये सब इसके अंदर हम ऐड ऑन कर देंगे। और इसके अंदर मैं डालूंगी आलू बुखारा। ये मैंने 3 आलू बुखारे डाले हैं इसके अंदर। ठीक है जी, ये तकरीबन आधा किलो चावल की रेसिपी है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी बॉम्बे बिरयानी का पैकेट का मसाला यूज़ करा है मैंने। ठीक है ना, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करा है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको ढक करके थोड़ा सा आप पानी भी डाल दीजिएगा इस पॉइंट पर। और अब मैं इसको ढक के तकरीबन गोश्त गलने तक पकाऊंगी। चलिए जी, गोश्त गलते हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा और जो हमारा सालन है वो पूरा रेडी हो चुका है। चलें अब चावलों की तैयारी करते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ठीक है, अब जो है वो मैंने इसका पानी रखा चूल्हे पे और इसके अंदर मैं डालूंगी पुदीना, हरी मिर्चें और कुछ खड़े मसाले डाले मैंने इसके। ठीक है, जिसके अंदर तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है और छोटी इलायची, काली मिर्चें सॉरी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करूँगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो आपस में चिपके नहीं। ठीक है, और इसके अंदर हमने नमक ऐड करना है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर ऐड करूँ नमक आपका पानी में ज़्यादा हो जाए आप परेशान नहीं हुआ करें। अच्छा जी, ये है सफ़ेद ज़ीरा और छोटी इलायची। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर पानी में नमक ज़्यादा हो भी जाए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि चावल उतना ही पानी पीता है जितना उसे पीना हो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मैंने चावल को तकरीबन 90% के लिए रेडी कर दिया। ठीक है जी, बॉईल करा मैंने इसको, मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे। और अब मैं इसको ड्रेन करके इसका
जो है बिरयानी की तैयारी करती हूँ। अच्छा, नीचे मैंने यहाँ पर पहले एक तय लगाई चावलों की, उसके ऊपर जो है वो मैंने जो हमारी ग्रेवी बनाई थी हमने वो डाली, और उसके ऊपर मैं डालूँगी हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। और उसके अलावा जो हमने शुरू में प्याज को ब्राउन करके निकाला था वो भी हम इसी पॉइंट पर ऐड करें। ठीक है जी। कैमरे की पोजीशन को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं खुद ही बना रही होती हूँ और रिकॉर्डिंग भी खुद ही कर रही होती हूँ। अच्छा जी, प्याज ऐड करने के बाद हम जो बाकी चावल होंगे आधे, वो हम इसके ऊपर दोबारा ऐड कर देंगे। आधे चावल नीचे रहेंगे, आधे चावल एंड में जाएंगे। ठीक है जी, वीडियो को और से सुना कीजिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको पूरा इस तरीके से फैला लेना है बिल्कुल सही से। ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो है वो मैं डालूँगी केवड़ा। ठीक है, केवड़ा वाटर जो होता है हमारे पास वो डालेंगे हम, और थोड़ा सा तेल डालूँगी ऊपर मैं इसके, ताकि जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले रहें। और उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी जर्दे का रंग। ठीक है ना, जर्दे का पाउडर लेके उसको पानी में घोल लीजिएगा और फिर उसको इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और अब मैं इसको बिरयानी को दम लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। देख सकते हैं आप, नीचे मैंने तवा रखा और उसके ऊपर दम लगा। ठीक है जी, ये बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, लाजमी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।